माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं जो मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। फिर माता लक्ष्मी कहती, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है मित्रों? तभी भगवान विष्णु कहते, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलादों को भी मिलता है या भोगना पड़ता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक श्याम नाम का किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था, जो किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 30 रुपये मिलते थे। उसमें से वह नित्य 15 रुपये दान करता और 15 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और उसके बाद उसके 2 पुत्र हुए, जिसे अब उस श्याम के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा बच्चे। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्याएं होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी, किसी दिन किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य 30 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 15 रुपये आप दान कर देते हैं और 15 रुपये हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। मित्रों, तब किसान ने अपने लड़के की बात को सुनकर चुप सा हो गया, जिसे किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 30 रुपये कमाते हैं और 15 रुपये दान कर देते हैं। ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मित्रों, लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कहते, हे देवी, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर किसान की एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तब किसान की पत्नी को पति की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ और फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए। तब किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हमें सबको छोड़कर भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 30 रुपये कमाते थे और 15 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 15 रुपये में करते और बाकी 15 रुपये वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटो, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के अलावा बेटा, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। तब बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिताजी को लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान भोले बाबा बड़े दयालु हैं, इसलिए वह हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। मित्रों, वह नन्हे बच्चे की बात पर उसकी माँ ध्यान नहीं देती और एक दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर जो उनके वह दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर के आए। ऐसा सोचकर कि अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई भी
अपने घर से चल देते हैं मित्रों। फिर उन दो भाइयों को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देख करके उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। फिर दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तब उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज़ में कहा, बेटे तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। फिर उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बातें सुनी तो वह कहा कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ करके आना और कहना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन के नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारे ये प्रश्न भी जरूर पूछ करके आएंगे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी। इतना कह कर के वे दोनों बालक वहां से आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयंकर बड़ा सांप मिल गया, जिसे उस सांप को देख कर के वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भागने ही वाले थे, तभी सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे क्यों डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर वह दोनों बच्चे उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं और हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। तब उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरा शरीर इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भोले बाबा से तुम्हारे यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी। इतना कह करके वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले, जिससे सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो? इतनी बड़ी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार हो और कोमल लग रहे हो। तब उन लड़कों ने कहा कि सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शंकर से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। वह सेठ कहता है कि हे बेटो, मैं चलते हुए राहगीरों को प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए, इसका क्या कारण है? फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर वापस आएंगे। फिर मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कह कर के वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर वे धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे। उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों
बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे नित्य 30 रुपये कमाते थे, जिसमें से 15 रुपये रोजाना वे दान कर देते थे और 15 रुपये से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह की हमारे घर का गुजारा होता था। अब तो हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वो भगवान भोले बाबा के पास चले गए, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। जिससे उन बच्चों की बात सुन के उस मछली ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता करके ही जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़े। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के किनारे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर के कहा, हम किसान के पुत्र हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। फिर तो मृतक व्यक्ति भी कहने लगे, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी का लहर आता है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकल करके किनारे पर फिर से मेरा शरीर आ जाता है और ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही यह सड़ता है। इतने सालों से जैसा का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और इसका क्या कारण है? फिर उन लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ करके आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। फिर वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई प्रणाम किया और कहने लगे, हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 30 रुपये कमाते थे और जिसमें से 15 रुपये दान करके 15 रुपये से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन जब से घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई, हमारी माँ भूख मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते, हे देवी। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन करवाया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। तब भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का भी उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से अपने घर रवाना होने के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देख करके
वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरा पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चले। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारे प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है और इस अमृत को जब तक तुम किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा तुम्हें? मुझे तुम ही मेरा अमृत ले लो। तब मछली ने अपना अमृत उन बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवाता रहा था। उस सेठ ने जैसे ही उन दोनों लड़कों को देखा तो वह कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। जिससे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन्हें दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले तो तुम्हारा कर्म है, उसे करिए जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। मित्रों, फिर उस सेठ ने उन बालकों से कहा, मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे भी हो दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो हे बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया और सेठ ने कहा से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले और चलते चलते रास्ते में उनको वही सर्प मिला, जिससे उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही किसी को दान में दिया है। जब तक तुम इस मणि को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सब ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। मित्रों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वे दोनों भाई अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगे और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने भी पूछा कि क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। जिससे
भगवान भोलेनाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे, जिससे उन बच्चों के श्राप के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना। इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर के उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया, जिससे उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पूरी कथा बताई कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलादों को कैसे प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।